आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिस इंडस्ट्री में लोग दिल खोल के खर्चा करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इंडस्ट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट्स एंड ऑल्सो ये इंडस्ट्री का मार्केट साइज हो जाता है 130 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। एंड द थिंग इज दैट इस इंडस्ट्री में काफी सारे सब सेक्टर्स हो जाते हैं जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ से बेनिफिट करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, जैसे कि अपैरल हो गया, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, जैसे कि एयरलाइन हो गया एंड काफी सारे सब सेक्टर्स हो जाते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट वेडिंग इंडस्ट्री, जो एज वी ऑल नो वेडिंग सीजन इज हियर एंड सबसे ज्यादा वेडिंग हमें देखने मिलती है इंडिया में नवंबर से लेके फरवरी के महीने में। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सारे स्टॉक्स इन सेक्टर से जो स्टॉक्स बिलोंग करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी अच्छे से अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं इन नेक्स्ट कुछ महीनों में। सो वी आर गोना डिस्कस दैट इन डिटेल. So let's get started. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and I have some data to show you guys. So the thing is that Indians wedding में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो मैंने कह रहा ये डेटा शो करता है, जहाँ पर बाकी सारी जो कंट्रीज है वो अप्रॉक्सीमेटली 1x ऑफ दैट जीडीपी पर कैपिटा स्पेंड करती है वेडिंग्स में एंड इंडिया के केस में ये नंबर हो जाता है 5x के आसपास। बिकॉज ऑफ दैट दिस इंडस्ट्री का जो स्पेंडिंग है वो हो जाता है इन टोटल 130 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे सेक्टर्स इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं इन दिस सीजन ऑफ द ईयर, जो हो जाता है नवंबर से लेके जनवरी फेब तक, जहां पर हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जहां पर इन 2021 द टोटल वेडिंग वॉज 25 लैक्स, जो बढ़ के हो गई 32 लैक्स, जो बढ़ के हो गई 35 लैक्स के आसपास। सो यू कैन सी द क्लियर ग्रोथ इज हैपनिंग, जहां पर ये इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ दैट जो सारे स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस इंडस्ट्री से बेनिफिट करते हैं, वो भी अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सेक्टर विच इज ज्वेलरी सेक्टर एंड वी ऑल नो दैट इंडियंस लव गोल्ड। गोल्ड के प्रति जो प्यार है इंडियंस का वो आई थिंक बढ़ते ही जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी रिडक्शन जो 12% से लेके 6% तक घटाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कंज्यूमर है वो भी ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरीज बाय करे बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली चीपर कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर चेंजेस के वजह से बेनिफिट कर रहा है। एंड ये वेडिंग सीजन नवंबर से लेके फरवरी का जो ये सीजन है, जो वेडिंग सीजन है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सीजन हो जाता है इन सारी कंपनीज के लिए जो ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, जहाँ पर अगर हम पैन इंडिया प्लेयर्स की बात करें तो सेनको आ जाता है, कल्याण आ जाता है, टाइटन आ जाता है एंड अगर हम कुछ रीजनल लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो थंगमाइल आ जाता है, पीएनजी गडगिल आ जाता है जो फिलहाल में ही लिस्ट हुआ है। ऑल्सो देयर इज वन स्टॉक्स इन राजस्थान एरिया कॉल्ड एज डीपी आभूषण, जो भी बहुत अच्छे से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है। एंड ये सारे प्लेयर्स के लिए ये वेडिंग सीजन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। अराउंड 50 to 55% सेल्स ड्राइव होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन फॉर ऑल दिस लिस्टेड कंपनीज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस कंपनीज एंड स्टॉक्स वन बाय वन। सो इस सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है वी ऑल नो टाइटन, जिनके तनिष्क के स्टोर्स है, कैरेटलैंड के स्टोर्स है, मिया के स्टोर्स है एंड यहाँ पर टाइटन अप्रॉक्सीमेटली अपनी सेल्स को 25 to 28% की रेंज में ग्रो कर रहा है विच इज अ गुड नंबर। बट इससे ज्यादा ग्रो करने वाला प्लेयर हो जाता है कल्याण। यस, जो टाइटन है उससे कम मार्केट शेयर है कल्याण का, बट इट इज एक्सपांडिंग इट्स मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा अच्छे से, जहां पर कल्याण अपने सेल्स को 37-38% की रेंज से ग्रो कर रहा है। एंड दैट्स वाई अगर आप देखो तो जो टाइटन का स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, जो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन है, एंड कल्याण का जो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टाइटन, बिकॉज कल्याण टाइटन से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर प्लेयर इज देयर विच इज सेनको एंड सेनको इज कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेयर देन टाइटन एंड कल्याण, बट सेनको भी अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो एक्चुअली ईस्ट इंडिया से कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है एंड नाउ दिस कंपनी वांट्स टू एक्सपांड पैन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ सेनको फ्रेंचाइजी मॉडल पे चला गया है, जस्ट लाइक कल्याण। जैसे कल्याण ने पूरे पैन इंडिया में अपने स्टोर्स को, अपने प्रेजेंस को ग्रो किया, उसी तरह से सेनको भी इसी पाथ को अपनाना चाहता है और अपने प्रेजेंस को पैन इंडिया लेके जाना चाहता है। एंड अगर सेनको ऐसा कर पाता है तो यहाँ पर मार्केट सेनको को अच्छे से वैल्यू कर सकता है। एंड सम रीजनल लिस्टेड प्लेयर्स आर देयर विच इज पीएनजी गडगिल। अगर आप महाराष्ट्र से हो सो यू वुड नो दैट पीएनजी गडगिल इज सच अ गुड ब्रांड। अगर आप महाराष्ट्रियन लोगों से अगर बात करो और उनको पूछो दैट पीएनजी गडगिल का क्या रिव्यू है, सो दे आर लाइक पीएनजी गडगिल इज वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलरी स्टोर्स जहाँ से आप गोल्ड ले सकते हो, जहाँ से आप ज्वेलरी ले सकते हो। सो दे जस्ट लाइक स्वेयर फॉर इट। सो ऐसे टाइप की ब्रांड जो रीजनल ब्रांड है जो अभी लिस्ट हुई है, पीएनजी गडगिल का आईपीओ आया था एंड तो जो सब्सक्रिप्शन था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो येस,
दिस कंपनी ऑल्सो एग्जिस्ट एंड ये कंपनी भी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है. देयर इज अनदर प्लेयर विच इज फ्रॉम राजस्थान कॉल्ड एज डीपी आभूषण एंड इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट भी अप्रॉक्सिमेटली 70-78% की रेंज से ग्रो हुई है, जो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है. सो येस, दिस कंपनी इज ऑल्सो देयर एंड जस्ट लाइक जैसे महाराष्ट्र में पीएनजी गडगिल है, उसी तरह से राजस्थान में डीपी आभूषण है. एंड ऑल्सो देयर इज वन रीजनल लिस्टेड प्लेयर कॉल्ड एज थंगमाइल, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस हो जाता है तमिलनाडु में. सो तमिलनाडु में दिस कंपनी इज द रीजनल ज्वेलर एंड ये भी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड सेक्टर विच इज अपैरल सेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स $84 बिलियन की इस इंडस्ट्री में से 10-11% जो सेल्स है वो ड्राइव होती है इन दिस वेडिंग सीजन. बिकॉज ऑफ जस्ट वेडिंग 10-11% जो सेल्स है वो ड्राइव होती है. सो ये जो सीजन हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है अपैरल सेक्टर के लिए भी. इन वेडिंग सीजन में इट्स जस्ट नॉट अबाउट द ब्राइड्स एंड ग्रूम के कपड़े, ऑल्सो देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑल द रिलेटिव्स जो कपड़े बाय करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ये जो सेक्टर है वो बूम होते रहता है. नाउ द थिंग इज इन दिस सेक्टर ऑल्सो इन द ज्वेलरी सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर है वो कंपेरेटिवली हायर है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से. बट द थिंग इज ये एक ट्रेंड हम देखते जा रहे हैं हिस्टोरिकली दैट ग्रेजुअली जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाते जा रहे हैं, जो ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा जो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनको. एंड दिस वी कैन सी इन द डेटा एज वेल, जहाँ पर 10% सिर्फ 10% सेल्स ड्राइव होती थी फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द अपैरल इंडस्ट्री, जो बढ़ के FY20 में हो गया 15-20% के आसपास. सो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर है वो डबल हो गया एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय FY25 नेक्स्ट ईयर ओनली दिस नंबर कुड बी अराउंड 30% के आसपास, विच इज रियली वेरी. मेजर कंपनीज एंड स्टॉक्स इन दिस सेक्टर यू कैन लुक फॉर इज वन ऑफ देम इज वेदांत फैशन जो मान्यवर ओन करता है इन इंडिया. ऑल्सो अरविंद फैशन जो US पोलो, एरो, टॉमी हिलफिगर, फ्लाइंग मशीन, कैल्विन क्लेन जैसी ब्रांड्स ओन करता है इन इंडिया. अनदर कंपनी कुड बी आदित्य बिरला फैशन जो पेंटालून्स को ओन करता है इन इंडिया. एंड ऑल्सो रेमंड्स इज ऑल्सो देयर जहाँ पर आप देख सकते हो एंड ये सारे स्टॉक्स बेनिफिट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन वेडिंग सेक्टर. द थर्ड सेक्टर विच कैन बेनिफिट फ्रॉम इंडियन वेडिंग सीजन कुड बी ट्रैवल इंडस्ट्री, द होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पर आप IHCL, चलिट होटल जैसी कंपनीज को देख सकते हो. ऑल्सो द एयरलाइन इंडस्ट्री कुड बूम बिकॉज जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं. एंड काफ़ी लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी करते हैं जो मेजरली गोवा, उदयपुर, केरला जैसे प्लेसेस पे होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट एयरलाइन कंपनीज एंड होटल कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू बढ़ सकते हैं. एंड एयरलाइन कंपनीज में you can go for Indigo, which is the market leader with 65% of market share in India. There are some beneficiaries in indirect ways as well, जैसे कि फुटवेयर इंडस्ट्री होगी बिकॉज जस्ट लाइक अपैरल इंडस्ट्री पीपल स्पेंड ऑन देयर फुटवेयर एज वेल, जहाँ पर मेट्रो ब्रांड्स कुड बी वन ऑफ द कंपनी जो आप देख सकते हो. बाटा इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी जो आप देख सकते हो. एंड सम अदर सेक्टर कुड बी पेंट इंडस्ट्री एज वेल, जहाँ पर बिकॉज ऑफ द डेकोरेशन एंड एवरीथिंग पेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पर आप एशियन पेंट्स, इंडिगो एंड नेरोलैक जैसे स्टॉक्स देख सकते हो. साथ ही साथ काफ़ी लोग लोन लेकर भी अपनी वेडिंग को फंड करते हैं, जो बेनिफिट कर सकता है बैंक्स एंड NBFCs को जो ये लोन प्रोवाइड करती है, वेडिंग लोन्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक, HDFC, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज यहाँ पर आप देख सकते हो. दिस इज अबाउट द इंडियन वेडिंग सेक्टर. आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में दैट अगर आप वेडिंग करोगे तो आप कितना खर्चा करना चाहोगे, एंड अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपने कितना खर्चा किया था आपकी वेडिंग में. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे एंड कौन सी सेक्टर या फिर स्टॉक्स पे आप देखना चाहोगे. एंड फॉर मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब.